हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ अपने थंडर ट्राइब्यूलेशन को फेस कर रहा होता है और वो अपने रॉक फीस्ट अटैक से सीधा उस दाव नाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तभी वो अपनी सोल को अंडरवर्ल्ड में भेज देता है और तभी उसके ऊपर कई सारे बीस्ट से अटैक होता है और तभी बाहर की वर्ल्ड में शी हाउ के ऊपर इमॉर्टल क्लैन का एक वॉरियर अटैक करने के लिए आ जाता है। तो बिना देर किए हम लोग दोस्तों इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर जो कि शी हाउ के सामने खड़ा होता है और कहता है कि क्या फ़ायदा 3 इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने का, जबकि तुम एक मुर्दे की तरह मेरे सामने खड़े हो और आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा और तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला भी कोई भी नहीं है। ये कह करके वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और सीधा शी हाउ के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि एक तीर काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड शी हाउ के करीब पहुंचती उससे पहले ही एक तीर बीच में आ जाती है और उस इमॉर्टल क्लैन के वॉरियर के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके रख देती है। ये देख के वो इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर एकदम भड़क जाता है और नीचे देख के कहता है कि अब किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ पे मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है लॉन्ग की और ब्रदर लॉन्ग को देख करके यू शॉन्ग एकदम खुश हो जाता है। तभी ब्रदर लॉन्ग कहता है कि ब्रदर शी हाउ अगर खतरे में है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आता। तभी यू शॉन्ग ब्रदर लॉन्ग को बताता है कि ब्रदर शी हाउ इस समय थंडर ट्राइब्यूलेशन को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस थंडर ट्राइब्यूलेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। मगर वो इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर चारों तरफ किसी तरीके की डेथ एनर्जी को सर्कुलेट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो उस ट्राइब्यूलेशन के अंदर चला गया है। मगर बाहर से हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें उस थंडर ट्राइब्यूलेशन के ऊपर अटैक करने की, वहाँ पे हम लोग एक भी खरोच नहीं लगा सकते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है कि आखिर रैबिट गर्ल कहाँ है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो वो कहाँ भाग जाती है, जिसे सुन करके यू शॉन्ग कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता है, मुझे लगता है कि उसे भूख लग गई होगी और वो कहीं बैठ करके मज़े से खा रही होगी और यहाँ हम लोग ब्रदर शी हाउ को लेकर के परेशान हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की बात को सुन करके ब्रदर लॉन्ग कहते हैं कि जब हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग हार मान ले, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये कह करके वो अपना हौसला बढ़ाते हैं और अपने कमान को लेकर के सीधा उस थंडर ट्राइब्यूलेशन की ओर चले जाते हैं। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के वो इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तभी हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ थंडर गिरने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड को बना लेते हैं, जिसे देख करके यू शॉन्ग कहता है कि ब्रदर आप रुकिए, मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो मॉर्टल क्लैन का वॉरियर भी घूर करके उन लोग की बेवकूफ़ियों को देख रहा होता है। तभी ब्रदर लॉन्ग अपनी तीर कमान को चार्ज करते हैं और एक काफ़ी पावरफुल अटैक रेडी कर रहे होते हैं। उनके स्पेशल शील्ड के ऊपर कई सारे थंडर अटैक हो रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो 10,000 एरो फॉर्मेशन को बना करके उस इमॉर्टल क्लैन के वॉरियर के ऊपर उस एरो से अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एरो उस थंडर ट्राइब्यूलेशन के पास जा करके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके मॉडल क्लैन का वॉरियर वहाँ पे हंसने लगता है। तभी एक काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक सीधा ब्रदर लॉन्ग की ओर बढ़ती है और उन्हें जा करके हिट करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और उन्हें तुरंत यू शॉन्ग बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं इधर इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर अपनी स्वॉर्ड को लेकर के शी हाउ के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी किंगडम ऑफ हेवन को ऑफेंड करके। ये कह करके वो और भी ज़्यादा पावर लगा के शी हाउ को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे कौन बचाने आएगा, मैं भी ये देखता हूँ। मगर तभी वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है और वो बंदा एक काफ़ी पावरफुल पंच सीधा उसके ऊपर कर देता है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके यू शैंग कहता है कि आखिर यहाँ पे अभी क्या हुआ। तभी वो आसमान की ओर देखने लगता है और कहता है कि ब्रदर शी हाउ ऐसे अचानक बुड्ढे कैसे हो गए। तभी रैबिट गर्ल आती है और कहती है बेवकूफ़, वो शी हाउ नहीं है बल्कि वो होल क्लैन का मास्टर एल्डर 8 आर्म है। जिसे सुन करके यू शैंग कहता है कि आखिर ये हमारी मदद करने क्यों आया है। तभी रैबिट गर्ल याद दिलाती है कि बेवकूफ़, तुम्हें याद नहीं है कि शी हाउ ने एक बार इस एल्डर की मदद की थी गॉडेस लीव की वो पत्तियां दे करके, जिससे सुन करके यू शैंग को ये याद आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर वहाँ पे जाग जाता है और गुस्से में अपने सामने खड़े हुए उस एल्डर को देखने लगता है, जिसे देख करके सब एकदम शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है।
तभी वो 8 आर्म एल्डर कहता है कि मेरे रहते हुए तुम शी हाउ को छू भी नहीं सकते हो, मगर तभी उसे यह एहसास हो जाता है कि ये हेवनली किंगडम का वॉरियर है, इमॉर्टल क्लैन से बिलोंग करता है। तभी वो बंदा कहता है कि तुम अंदर तो आ गए हो इस थंडर ट्राइब्यूशन के, मगर तुम उसे कैसे फेस करोगे। तभी एक थंडर स्ट्राइक सीधा उस एल्डर को लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल होकर के वहीं पे गिर जाता है, जिसे देख करके वो इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर वहाँ हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम भला खुद को बचाओगे या फिर शीहाओ को। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से सीधा शीहाओ की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके वो सोल क्लैन का 8 आर्म एल्डर एकदम शॉक्ड होता है और वो बेबस होकर के सिर्फ देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शीहाओ की सोल इधर उधर भाग रही होती है उस बीस्ट से बच करके। तभी वो फाइनली उस केज के पास आके खड़ी हो जाती है, जिस केज के अंदर वो सोल बीस्ट है। और तभी शीहाओ कहता है कि यहाँ पे जितने भी सोल बीस्ट हैं वो कई मिलियन सालों से यहाँ पे कैद हैं और ये लोग इमॉर्टल एनर्जी के भूखे हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी इमॉर्टल एनर्जी को रिलीज़ करता हूँ तो ये लोग यहाँ पे जाग जाएंगे मेरी थोड़ी सी ही एनर्जी को कंज्यूम करके। ये कह करके वो धीरे धीरे करके अपनी इमॉर्टल एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जाइंट सोल बीस्ट जाग जाता है और वो रोर करने लगता है। तभी शी हाउ अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और उसे और भी ज़्यादा इमॉर्टल एनर्जी को खिलाने लगता है, जिसकी वजह से वो सोल बीस्ट और भी ज़्यादा पावरफुल होकर के उस केज को तोड़ करके सीधा बाहर आ जाता है और शी हाउ को अपने सामने देख करके रोर करने लगता है। तभी शी हाउ उन दोनों ही बीस्ट के बीच में होता है और वो कहता है कि मेरा प्लान अब तक तो सही चल रहा है। तभी वो देखते ही देखते तुरंत टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से गायब हो जाता है और रह जाते हैं ये दोनों ही बीस्ट आमने सामने। और तभी वो दोनों बीस्ट एक दूसरे को अपने आमने सामने देख करके शी हाउ को खाने के लिए आपस में ही फाइट करने लगते हैं। ये मौका पा करके शी हाउ भी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से उड़ करके निकलने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि अभी मुझे कैसे भी करके इस अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलना होगा, वरना अगर इनमें से कोई भी एक बीस्ट बच गया तो वो मेरे कचूमड़ बना देगा। ये कह करके वो तुरंत अपनी जाइंट वेल को समन करता है और उस अंडरवर्ल्ड में एक क्रैक लगाने की कोशिश करता है और वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक वहाँ पे कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है, जिस पोर्टल के ज़रिए शी हाउ बाहर निकल जाएगा। तभी आवाज़ आती है कि फाइनली शियाओ ने यहाँ पे 9 लेवल ट्राइब्यूशन को पास कर लिया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर काफ़ी तेज़ी से शीहाओ के करीब आके उसे जान से मारने वाला होता है, मगर तब तक शीहाओ की सोल उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है और वो वहाँ पे जाग चुका था। तब उसके चारों तरफ थंडर एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और उसका गोल गोल चक्कर लगाने लगती है और देखते देखते शीहाओ अपना हेवनली आर्मर भी पहन लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल हमें नज़र आ रहा होता है। और जैसे ही वो इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा था शी हाउ को मारने के लिए, उतनी ही तेज़ी से एक धमाके के साथ वो सीधा पीछे जा करके गिर जाता है। उसे यहाँ पे यकीन नहीं होता है। तभी शी हाउ कहता है कि यहाँ पे मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। ये सुन करके वो इमॉर्टल क्लैन के वॉरियर की तो हालत ख़राब हो जाती है। तभी शी हाउ उसकी बॉडी को पकड़ता है और सीधा थंडर ट्राइब्यूशन के बीच में ले जा करके छोड़ देता है और उसके आसपास जो डेडली ऑरा था उसे पूरी तरीके से इरेज करके रख देता है। और तभी उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होने लगता है और वो इमॉर्टल क्लैन का वॉरियर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर शी हाउ अपनी पूरी पावर लगा करके उसे वहीं पे होल्ड किया रहता है, वो भी अपने एक हाथ से। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ ने यहाँ पे एल्डर 8 आर्म को भी सेफली अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर रखा होता है और उन्हें सेफली नीचे लैंड करा देता है और अपने दोस्तों को कुछ हर्ब्स देता है कि वो जल्दी से हील हो सकें और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग फिलहाल के लिए अपना और एल्डर का ध्यान रखो, मैं जा रहा हूँ थंडर ट्राइब्यूशन लिक्विड को लेने के लिए। ये सुन करके उसके दोस्त वहाँ पे रेडी हो जाते हैं और शी हाउ निकल जाता है थंडर ट्राइब्यूशन लिक्विड को लेने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शी हाउ को हमें हेवनली वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जो कि वो जल्दी से जा रहा होता है उस थंडर ट्राइब्यूशन लिक्विड को लेने के लिए, जिसे लेकर के वो अपनी पावर को और भी तेज़ी से अपग्रेड कर सकता है। तभी वो अपने सामने बने हुए एक प्लेटफॉर्म पे जाकर के लैंड करता है और उसके सामने
गोल्डन कलर का लिक्विड होता है, जिसे देख करके शिहाओ कहता है कि इससे पहले जब मैंने अपने थंडर ट्राइब्यूलेशन को दिया था तो मुझे पर्पल थंडर लिक्विड मिला था, मगर इस बार मुझे गोल्डन थंडर लिक्विड मिला है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट हो सकता है? ये कह करके शिहाओ तुरंत एक बूंद लिक्विड का वहां पे पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी सोल पावर फिर से रिकवर हो जाती है। ये देख करके शिहाओ एकदम शॉक्ड होता है और कहता है कि सच में ये गोल्डन थंडर लिक्विड पर्पल थंडर लिक्विड से लाख गुना बेहतर है। इसकी एक ड्रॉप ने मुझे पूरी तरीके से रिफ्रेश कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि शियाओ वहाँ पे खड़ा होकर के कहता है कि मुझे ये लास्ट लेवल को कंप्लीट करना होगा और साथ में मैं यहाँ से कुछ गोल्डन थंडर लिक्विड को अपने दोस्तों के लिए भी लेकर के जाऊंगा। ये कह करके वो वहाँ पे गोल्डन थंडर लिक्विड को कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत तेजी से अपग्रेड हो रही होती है। उसे तो यहाँ पे यकीन नहीं होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 8 आर्म एल्डर को, जो कि मुर्दों की तरह वहाँ पड़ा होता है, जिसे देख करके रैबिट गर्ल कहती है कि इस एल्डर को मैं यहाँ लेकर के आई थी, अगर इससे कुछ हो गया तो इसके क्लैन वाले मुझे जान से मार देंगे, अब मैं यहाँ क्या करूँ। तभी यू शॉन्ग कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ऐसा करो इसकी बॉडी को लेना और सीधे इसके क्लैन में चली जाना, सिंपल। इस चीज़ को सुन करके रैबिट गर्ल कहती है ऐसा है ना कि तुम ही चले जाना, तो उसके साथ में उन लोग को ढेर सारा मीट भी मिल जाएगा। और तभी उन लोग के पीछे कई सारी थंडर गिरती है और वहाँ पे कई सारे बीस्ट गॉड आकर के अपीयर होते हैं, क्योंकि उन सबको ये पता चल गया था कि शिहाओ ने अपने थंडर ट्राइब्यूलेशन को कंप्लीट कर लिया है और वो उस गोल्डन थंडर लिक्विड को लेने के लिए गया है। और वो लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पे उस गोल्डन थंडर लिक्विड को लेने के लिए आए थे। वो सब के सब शियाओ के दोस्तों के सामने खड़े होते हैं, जिससे देख करके रैबिट गर्ल कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम लोग हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम सब तुम्हें जान से मार देंगे। तभी उन लोग के पीछे से एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है, जिस गोल्डन लाइट को देख करके सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उन सारे बीस्ट गॉड भी आसमान की ओर देखने लगते हैं। उन लोगों को आसमान में देखते हुए शिहाओ के सारे फ्रेंड भी आसमान की ओर देखते हैं, उनका मुंह खुल जाता है। तभी शिहाओ अपने हाथ में कप लेकर के काफ़ी शानदार तरीके से आसमान से सीधा ज़मीन पे आके लैंड करता है। तभी वो सारे बीस्ट गॉड कहते हैं कि शिहाओ यहाँ पे आ गया वो गोल्डन लिक्विड लेकर के। तभी शिहाओ 4 ड्रॉप को निकालता है उस थंडर गोल्डन लिक्विड में से और अपने दोस्तों को दे देता है। कि गोल्डन लिक्विड जैसे उन लोग को मिलता है, उनकी पूरी इंजरी हील हो जाती है और वो लोग काफ़ी रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। तभी ब्रदर लॉन्ग कहता है कि मैंने बुक्स में पढ़ा था कि ये लिक्विड एंशियंट फेरी पाउंड में पाया जाता है और अगर इस लिक्विड को लेने के बाद हम लोग अगर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस करें तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी हद तक अपग्रेड हो सकती है। ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और धीरे धीरे करके उसकी सारी इंजरी वहाँ पे हील हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे गॉड लियो को इस तरीके से उस गोल्डन लिक्विड को बांटता हुआ देख के भड़क जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। तभी लियो अपने फर्नेस को समन करता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और उन गॉड से कहता है कि तुम लोग बाहर रह करके इंतज़ार करो, मुझे थोड़ा सा और काम है इस लिक्विड का। ये कह करके वो एक और ड्रॉप उस लिक्विड का निकालता है और नीचे पड़े हुए 8 आर्म एल्डर के मुंह में डाल देता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि उसकी इंजरी धीरे धीरे करके हील हो जाती है। इनफैक्ट उसे तो कुछ पुरानी इंजरी भी थी, वो भी हील हो जाती है और वो यहाँ पे धीरे धीरे करके अपना ब्रेक थ्रू भी करने लगता है। ये देख करके वो सारे गॉड एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो गोल्डन लिक्विड हमें चाहिए, उसे वेस्ट मत करो। ये कह करके वो शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तभी हम देखते हैं कि 8 आर्म एल्डर वहाँ पे जाग जाता है और अपनी पावर को रिलीज़ करके उन लोग से कहता है कि शिहाओ हमारा गेस्ट है और मैं तुम्हें बता दूं कि ये गॉडेस लियो का फ्रेंड भी है। अगर तुम लोग ने भूल करके भी इसके ऊपर अटैक किया तो इसका मतलब तुम लोग गॉडेस लियो के खिलाफ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि 8 आर्म एल्डर की बात को सुन करके सारे गॉड वहाँ पे शांत हो जाते हैं, क्योंकि गॉडेस लियो से यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि शिहाओ उस कप में जितना भी गोल्डन लिक्विड होता है उसे भी पी लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब तो ये कप खाली हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तो तुम लोग मुझसे क्या ही छीनोगे। अगर तुम लोग को कुछ चाहिए उसके लिए तुम्हें मुझे जान से मारना होगा, तभी शायद तुम्हें कुछ मिल सके। ये सुन करके सारे गॉड तो वहाँ शांत हो जाते हैं, मगर उनका लीडर शिहाओ की बात को सुन करके भड़क जाता है। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि शिहाओ ने कैसे उस गोल्डन लिक्विड को पी लिया। ये कह करके वो अपने एनर्जी को रिलीज़ करता है और शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर वो ये भूल चुका था कि
एटाम एल्डर ने यहाँ पे सारे गॉडेस को बता दिया था कि शी हाओ हमारे गॉडेस लियो का फ्रेंड है। और ये बात जैसे उन लोग को पता चलती है वो लोग सीधा ही उसी गॉड के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और तभी हम देखते हैं उन सारे गॉड्स को जो कि यहाँ पे शियाओ से माफ़ी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि इस गॉड ने हमें भड़का दिया था, इसलिए हम लोग बैक करके यहाँ पे आ गए थे। आप प्लीज़ गॉडेस लियो से हमारी शिकायत बिल्कुल भी मत करिएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होल क्लैन के होली लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एटाम एल्डर लियो और उसकी पूरी टीम को लेकर के आ जाता है और बताता है कि यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं है, अगर कोई आएगा तो हम उसे जान से मार देते हैं, मगर आप हमारे गॉड लियो के फ्रेंड हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे लेकर के आए हैं और आप जब तक चाहें यहाँ पे कल्टीवेशन करके अपनी पावर को अपग्रेड कर सकते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी लियो सामने बने हुए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर ही गॉडेस लियो थी। और तभी लियो ऊपर चढ़ के जाके बोलता है कि गॉडेस लियो जाग जाएं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और तभी वहाँ पे गॉडेस लियो जाग जाती हैं और अपनी ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करने लगती हैं। ये देख करके वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि गॉडेस लियो की लीव फिर से आ चुकी थी, जिसे देख के वो लोग वहाँ पे खुशियाँ मनाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं गॉडेस लियो अपने और शी-हाओ के बीच में एक बैरियर बना लेती हैं और शी-हाओ से कहती हैं कि तुम शी-हाओ यहाँ पे आने वाले दूसरे पर्सन हो जिसने मुझे जगाया है। ये सुन करके शी-हाओ कहता है कि आखिर पहला पर्सन कौन था। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि पहला पर्सन जिसका सरनेम ये है, बस इसके बारे में मैं इतना ही जानती हूँ। गॉडेस लियो की बात को सुन करके शी-हाओ को थोड़ा बहुत याद आता है और वो कहता है कि मैं जब दोबारा उस पर्सन से मिलूंगा तो ज़रूर आपके बारे में उससे और बातें करूँगा। तभी शी-हाओ कहता है कि आपको अपनी पुरानी स्टोन विलेज की मेमोरी याद है, जिसे सुनकर के गॉडेस लियो कहती हैं कि नहीं, मैं वो सारी मेमोरी भूल चुकी हूँ। जिसे सुनकर के लियो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है। तभी गॉडेस लियो बोलती हैं कि शी-हाओ क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किस पाथ पे चलना है। तभी शी-हाओ बोलता है कि शायद मुझे इमॉर्टलिटी के पाथ पे चलना है, जिससे सुनकर के गॉडेस लियो कहती हैं कि नहीं, फिर से सोचो। तभी शी-हाओ कहता है कि शायद मुझे ट्रू रैलम को कल्टीवेट करना चाहिए, जिसे सुनकर के गॉडेस लियो कहती हैं कि नहीं। तभी शी-हाओ कहता है तब ऐसा क्या हो सकता है। तभी शी-हाओ कहता है कि शायद मुझे अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए और एक ही दिशा में चलते रहना चाहिए, जिसे सुनकर के गॉडेस लियो कहती हैं कि अब तुमने सही जवाब दिया है। इसे सुनकर के शी-हाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी शी-हाओ कहता है कि गॉडेस लियो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अपने निर्वाणा रैलम को कैसे अचीव किया था, क्या आप उसके मेथड के बारे में मुझे बता सकती हैं। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि तुम्हें उसके लिए रैलम ऑफ लाइफ एंड डेथ को अचीव करना होगा, तभी तुम वहां पहुंच सकते हो। तभी लियो उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।